बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैरियत के साथ रखे। मोहतरम हज़रात, कल मैंने वज़ू के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखी थी, जिसमें बताया था कि वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा, मैंने वज़ू करने का पूरा मुकम्मल तरीक़ा उस वीडियो में बताया था। और ये भी बताया था कि इन तरीक़ों में कुछ बातें ऐसी हैं वज़ू के अंदर में जो फ़राइज़ में शामिल हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो सुन्नत है, और उसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो मुस्तहबात में हैं। आज इस वीडियो में वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वज़ू के तरीक़े में जिस तरीके से बताया कि ये पूरा तरीक़ा है वज़ू करने का, उनमें से कौन सी चीज़ फ़राइज़ में शामिल है और कौन सी चीज़ जो है वाजिबात में है, या कौन सी चीज़ सुन्नत में से है, या कौन सी चीज़ मुस्तहबात में से है। कुछ बातें मकरूहात भी हैं। यही सब बातें लेकर के आपके सामने आया हूँ वज़ू के ताल्लुक़ से। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले फ़राइज़ वज़ू के बारे में बात कर लेते हैं कि जो तरीक़ा मैंने वज़ू का बताया है उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो फ़राइज़ में शामिल है। यानी फ़राइज़ में अगर गलती होगी तो वज़ू नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़राइज़ वज़ू हैं। तो जान लें कि वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुँह का धोना, यानी माथे की जड़ जहाँ से बाल जमते हैं वहाँ से लेकर के ठोड़ी तक, और एक कान से दूसरे कान तक मुँह की खाल के हर हिस्सा पर एक बार पानी बह जाना, ये फ़र्ज़ है। इसमें गलती ना होने पाए। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ का एक एक बार धुलना, ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना, यानी चौथाई सर पर भीगे हाथ का फेरना, किसी सूरत से कम अज़ कम इतनी जगह का तर हो जाना, यानी चौथाई सर का मसा। चौथाई सर पर भीगे हाथ का फेरना, ये बातें भी फ़र्ज़ है। नंबर 4, दोनों पाँव का घुटनों समेत एक बार धुलना, या ये 4 बातें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। और इनके सिवा जो कुछ तरीक़ा वज़ू में बयान किए गए हैं वो सब या तो सुन्नत है या फिर मुस्तहबात में है। लेकिन जो बातें मैंने ये 4 चीज़ें बताई जो फ़राइज़ में शामिल हैं, इसमें किसी भी एतबार से गलती ना होने पाए। इसके अलावा जो बातें वज़ू में हैं वो सब या तो सुन्नत है या फिर मुस्तहब है, या तो सुन्नत है या मुस्तहब है। और वज़ू की सुन्नतें और मुस्तहबात बहुत हैं। जो इन सब को जानना चाहे, यानी जो पूरा डिटेल से जानना चाहे कि क्या क्या सुन्नत है इस वज़ू के अंदर और क्या क्या मुस्तहबात में शामिल हैं, तो वो बहार शरीयत और फ़तावा रज़विया वगैरह का मतूलात देखें। किसी अज़ू के धुल जाने का ये मतलब है कि इस अज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चपड़ लेने से या एक आध बूंद बह जाने से धोना नहीं होता। इस तरह धोने से वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। ओठ, नाखून, आँख के ऊपर नीचे की खाल, बाल, पलक
بیرونی زیوروں کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، نتھ کا سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ یا ان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کی نوک کے برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ وضو نہ ہوا تو پھر نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو وضو کے اندر میں جس کو مکروہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام وضو کے اندر نہیں کرنا چاہیے جو مکروہ ہے، تو وہ بھی سماعت فرما لیں کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو وضو میں مکروہ ہے۔ یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، نجس جگہ پر پانی گرانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھکھار یا تھوک ڈالنا، یہ باتیں بھی مکروہات میں شامل ہیں۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی وضو کے دوران بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اتنا کم از کم خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی بے ضرورت زیادہ بھی خرچ کرنا مکروہ ہے اور اتنا کم بھی نہ خرچ کرے کہ سنت نہ ادا ہو سکے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی دونوں ہاتھ میں پانی لے کر کے چہرہ دھلے۔ منہ پر پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی زور سے لے کر کے مارنا منہ پر، یہ مکروہ میں ہے۔ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری وضو کے تعلق سے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ باتیں وضو کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو اگر اب تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔